दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब खोजने में जिंदगियां निकल जाती हैं और फिर भी जवाब नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जहां जाना मना है, जहां तस्वीर लेना गुनाह है और जहां जो होता है वो कभी बाहर नहीं आता। हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। क्या वाकई वहां एलियन छिपे हैं? क्या अमेरिका ने अंतरिक्ष से आए जीवों के साथ संपर्क कर लिया है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? चलिए आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जहां सच और झूठ के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। एरिया 51। साल 1955। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे की जासूसी करने में जुटे हुए थे और तब अमेरिका को जरूरत पड़ी एक ऐसी जगह की जहां वो अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर सके, वो भी दुश्मन की नजरों से बचाकर। तब अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने नेवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच एक सूखी झील ग्रूम लेक के पास एक गुप्त एयरबेस बनाया। नाम रखा गया पैराडाइज रैंच, ताकि वहां काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को यह जगह अच्छी लगे। लेकिन बाद में इसका नाम पड़ा एरिया 51। यहां सबसे पहले जिस प्लेन की टेस्टिंग हुई वो था U-2 स्पाई प्लेन, एक ऐसा विमान जो इतनी ऊंचाई पर उड़ता था कि उस समय की कोई रडार टेक्नोलॉजी उसे पकड़ नहीं सकती थी। और बस यहीं से एरिया 51 का असली खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे ये जगह हाईटेक एयरक्राफ्ट्स, ब्लैक प्रोजेक्ट्स और अल्ट्रा सीक्रेट वेपन्स की दुनिया बन गई। लेकिन जैसे जैसे गुप्तता बढ़ी, लोगों के शक और डर भी बढ़ते चले गए। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने एरिया 51 को पूरी दुनिया में एलियंस के साथ जोड़ दिया। साल था 1989। एक इंसान सामने आया और उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नाम था बॉब लजार। उसका दावा था कि वो अमेरिका के इस सीक्रेट एरिया में काम कर चुका है। न सिर्फ एरिया 51 बल्कि एक और ज्यादा सीक्रेट लोकेशन S4 जो ग्रूम लेक से कुछ मील दूर थी। बॉब लजार ने कहा कि उसने वहां ऐसी फ्लाइंग डिस्क्स देखी हैं जो ग्रेविटी को मोड़कर उड़ती हैं और उस टेक्नोलॉजी को इंसान कभी नहीं बना सकता। उसने कहा, मैंने खुद एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के इंजन को टेस्ट किया है। उसमें एक एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम था जो विज्ञान की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। लोग हैरान हो गए। विज्ञान जगत दो भागों में बंट गया। कुछ उसे झूठा बताते रहे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर खुद बॉब की बातों को गहराई से सुनने लगे। सरकार ने कुछ नहीं कहा, ना हामी भरी ना इनकार किया, और जब सरकार चुप रहती है तो अफवाहें तेज हो जाती हैं। बॉब की बातें इतनी डिटेल में थीं कि उन्हें पूरी तरह से झूठ कहना भी मुश्किल था। एरिया 51 और एलियन के कनेक्शन की असली शुरुआत हुई थी 1947 में रॉसवेल इंसिडेंट से। न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर के पास कुछ गिरा। मिलिट्री ने पहले बयान दिया कि हमने एक फ्लाइंग डिस्क पकड़ा है। पूरी दुनिया चौंक गई, लेकिन अगले दिन बयान बदला गया। वो तो बस एक वेदर बलून था। इतनी जल्दी और इतनी बड़ी कहानी का पलटना लोगों को शक हुआ। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने वहां अजीब धातु के टुकड़े देखे जो इंसानी टेक्नोलॉजी से अलग लग रहे थे। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने वहां पे छोटे कद के, बड़े सिर और काली आंखों वाले जीव देखे। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो मलबा और एलियन बॉडीज को एक ट्रक में लादकर एरिया 51 लाया गया। सरकार ने कभी कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन जब लोग चुप नहीं रहे तो एरिया 51 पर रहस्य और घना हो गया। एरिया 51 एक तरह से अमेरिका का टॉप सीक्रेट लैब है। यहां ऐसे हथियार और एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं जिनके बारे में ना कांग्रेस को पता होता है ना आम जनता को। इन प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है ब्लैक प्रोजेक्ट्स। इनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। यहां तक कि इनकी फंडिंग भी सरकार की शैडो बजट से होती है, जिसे ब्लैक बजट कहा जाता है। एरिया 51 में बनाए गए कुछ हाईटेक एयरक्राफ्ट्स हैं। U-2 स्पाई प्लेन 1950s में, SR-71 ब्लैकबर्ड 1960s में दुनिया का सबसे तेज विमान, और F-117 नाइटहॉक 1970s-80s में पहला स्टेल्थ फाइटर जेट। और माना जाता है कि अब वहां हाइपरसोनिक ड्रोन्स, लेजर वेपन्स और स्पेस फेयरिंग क्राफ्ट्स की भी टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स इतने गुप्त हों कि उनका अस्तित्व तक दुनिया को पता ना हो, तो सवाल उठता है
कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां एलियन टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग किया जा रहा हो। एरिया 51 सालों तक दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। गूगल मैप्स ने इसे लंबे समय तक ब्लर करके रखा था, यहां तक कि अमेरिकी सरकार ने 2013 तक इस जगह के अस्तित्व को कभी स्वीकार ही नहीं किया, और जब स्वीकार किया तो बस इतना कहा कि यहां एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होती है, बस। अब सोचिए, अगर कोई जगह इतनी नॉर्मल है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? यहां जाने वाले रास्ते पर वार्निंग बोर्ड्स लगे होते हैं, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड, सैन्य वाहन लगातार गश्त पर होते हैं, कैमरे हर एंगल से निगरानी करते हैं। एक आम इंसान उस जोन के पास जाकर सिर्फ 10 सेकंड खड़ा रह जाए तो हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाएगा। इतना डर किस बात का है? 2019 में एक फेसबुक जोक इवेंट बना, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। लाखों लोगों ने RSVP किया, कुछ तो वाकई नेवाडा के रेगिस्तान में पहुंच भी गए। लोगों ने नारे लगाए, दे हाइड एलियंस, वी डिमांड द ट्रूथ। सरकार तुरंत हरकत में आ गई, चेतावनी दी गई कि कोई भी घुसने की कोशिश करेगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आखिर में ये एक म्यूजिक फेस्टिवल जैसा बन गया, लेकिन ये दिखाया गया कि आम जनता अब चुप नहीं बैठ रही है। लोग जवाब चाहते हैं, और एरिया 51 के रहस्य जितना सरकार ने छुपाए हैं, उतना ही ज्यादा जनता जानना चाहती है। एरिया 51 एक ऐसी जगह बन चुकी है जो सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि ये जिज्ञासा का प्रतीक बन गया है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या एलियन कभी धरती पर आए हैं? क्या सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हैं? शायद जवाब कभी ना मिले। शायद सच्चाई बहुत डरावनी हो, या फिर शायद हम खुद सच्चाई जानने के लिए तैयार नहीं हैं। पर एक बात तय है, जब भी आसमान में कोई अजीब सी चीज चमकेगी, जब भी कोई तेज रफ्तार की रहस्यमय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखेगी, हम सब एक बार जरूर सोचेंगे, क्या वो एरिया 51 की उड़ान थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे रहस्य आपके सामने ला सकें। और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि एरिया 51 में एलियन छिपे हैं, या ये सब एक बहुत बड़ी चाल है?